મારું પૂરું નામ સૌભાગ, મારા पिताजी रा नाम नरसिंगाराम, माताजी रा नाम कमला देवी। मैं परिवार थी ऐसी मतलब मेघवाल समाज से हूँ और मैं 12वीं तक 12th तक 5वीं तक तो यही स्कूल में, मेरे गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में की थी। फिर 6 में आई तब मेरे पापा ने एडमिशन करवा दिया बेसवाड़ा जालोर, जो जालोर जिले में। फिर 12th तक वही से 12th पास की और 10th के बाद मेरी 11th में साइंस सब्जेक्ट था और 12th में साइंस से मैं साइंस फैकल्टी से पास हुई, जिसमें मेरे परसेंटेज थे 85। फिर मेरा मन तो एसटीसी करने को नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने कहा एसटीसी अच्छी है और इसमें 2 साल का डिप्लोमा है और करके फिर इसमें नौकरी ऐसी जल्दी लग जाती है, ऐसे बोला। फिर एसटीसी का फॉर्म भरवाया। फिर एग्ज़ाम बाड़मेर जो सेंटर आया था उसमें बाड़मेर में एग्ज़ाम दिया और फिर रिजल्ट आया तो इसमें घर वाले बोले कि इसमें इतने मतलब 365 तक अंक आए थे उसमें। तो मेरे भाई जो सुनील है पढ़ता है जो मेरे से 2 साल आगे, उसने बोला कि इसमें एडमिशन का मतलब डिप्लोमा ये कर ले कि एसटीसी में हो जाएगा तेरा सिलेक्शन। फिर जो एसटीसी में काउंसलिंग करवाई तो जयपुर कॉलेज मिली, जो जयपुर जिले में विद्यास्थली कॉलेज है वो। फिर कॉलेज 2 साल की जो डोनेशन पाता रहती घर थी, पर एक घर पर काम करके भी पढ़ाई करके फिर 2 साल का डिप्लोमा पास किया। फिर डिप्लोमा पास करते ही प्री रीट का एग्ज़ाम हुआ 2022 में जुलाई में, उसमें 1 महीना भरी पढ़ाई की थी। फिर उसमें भी सिलेक्शन हो गया, प्री रीट पास हुई। फिर मेन रीट का एग्ज़ाम जो फरवरी 2023 में हुआ था उसमें भी जोधपुर सेंटर आया था। फिर उसमें एग्ज़ाम दिया। फिर इसमें मेन रीट का रिजल्ट आया मई 2023 में रिजल्ट आया था, उसमें सिलेक्शन हुआ। जब सिलेक्शन का नाम आते ही मेरे दिल से यही कहा मेरे आज मेरे पापा की इच्छा पूरी हो गई। बहुत बहुत बढ़िया बेटिया, धन्यवाद। लेकिन आपका जो सिलेक्शन हुआ बीएसटी और बीएसटीसी कॉलेज आपको जयपुर मिली, यहाँ से बहुत काफ़ी दूर थी, आपकी आर्थिक स्थिति भी इतनी सक्षम नहीं है, आपके परिवार के पिताजी है वो भी एक मजदूर है, सामान्य वर्ग से हैं और मजदूरी करके आप इतनी बेटियों को आपने पढ़ाया है। तो उसमें आपने क्या क्या परिस्थितियाँ झेली, वहाँ रहना करना आना जाना, कितनी आपकी एक मुश्किलें रही और आप इस परिवार की स्थिति देखकर आपको कैसा लगा? मुश्किलें तो कठिनाई का तो कुछ कहना ही नहीं। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि जब हम शाम को बस पर चढ़ते थे, सुबह ज़रा पूरी रात बस चलती थी और सुबह मतलब कॉलेज सुबह पूरी रात ट्रेन में या बस में गुजारा करके सुबह स्कूल कॉलेज पहुंचते थे वहाँ पर। और घर पर जब आती थी तो मैं भी काम करके और पापा की आर्थिक सहायता करके भी मैंने खुद अपने मुसीबतों को झेल कर मैंने खुद आगे पढ़ाई की है। उसके सिवाय आपको कितनी मतलब मुश्किलें आई, क्योंकि आजकल जो बेटियां हैं उनको बाहर भी नहीं भेजते हैं और बाहर भेजते हैं तो भी इतनी आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर रहती है कि बेटियों को बाहर भेजना भी बहुत बड़ी एक स्थिति रहती है। फिर भी आपके लिए क्या क्या इतनी मुश्किलें रही कि आपने उसका संघर्ष किया और मुकाबला करके आज आप इस मुकाम पर हैं? संघर्ष तो बहुत किया था। जब मेन रीट का एग्ज़ाम हो रहा था तो मैंने कहा मैं तो एग्ज़ाम देना ही नहीं, पर पापा ने कहा एग्ज़ाम तो दे के अगर सिलेक्शन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे और मेहनत करनी, कठिनाई आएगी तो और उनका सामना करके और भी पहुंचना होगा आगे। तभी दिन रात मैंने खुद मेहनत की थी, जैसे कि सुबह घर का काम करके 11 बजे निपटा करके 11 बजे पढ़ने बैठती थी रात को, फिर 5 बजे तक फिर घर पर रोटी सब्जी बनाकर वापस 8 बजे पढ़ने बैठती थी, 2 बजे तक रात को पढ़ाई करती थी, रात में पढ़ाई करती थी। आप एक बिटिया है, एक बालिका है, आपकी और जो बहनें हैं जो पढ़ रही है, ऐसी जो आपकी बहनें हैं जो गरीब परिवार से हैं, जिनके माँ बाप की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गरीब है और वो बिटिया बहुत टैलेंट है, होशियार है, वो आगे पढ़ना चाहती है, उन बिटियाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनका ये संदेश रहेगा कि उनके माँ बाप को यही मैं कहना चाहूँगी कि उन बेटियों जो टैलेंट है, जो मतलब जो पढ़ना चाहती है पर जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद वो अपने माँ बाप आगे नहीं पढ़ा सकते, तो यही कहना चाहूँगी कि पैसे हो तो उधार ले लेना पर अपनी बेटियों को अपने मुकाम तक जरूर पहुँचाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बिटिया और इनके पिताजी और इनके माताजी और दादाजी का यही कहना है कि ये बिटिया ने इतना संघर्ष करके आज इस मुकाम पर तक पहुंची है और हमारे इस परिवार के, हमारे इस गांव की और इस गुड़ा मालानी उपखंड क्षेत्र की 2023 में तृतीय श्रेणी शिक्षिका में बालिका वर्ग से ये पहली बालिका है जिसका ऐसी वर्ग से चयन हुआ है और आज वो शिक्षिका बनी है। तो इस परिवार में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है। और इनके पिताजी और इनके माताजी का कहना है कि हमारी इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर थी कि हम इन बिटिया को कहीं भी परीक्षा देने वाले के लिए बाहर जाते थे या और भी कहीं हमारा सेंटर आता था या और कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए हम बाहर जाना होता था तो हम सुबह यहाँ से छोटा सा नाश्ता करके भूखे पेट जाना होता था। रात भर हम कई किलोमीटर बस में सफर करने के बाद बिटिया को एग्जाम दिलवाने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि कहीं हम 2 समय का होटल पर भोजन कर सके। हम नॉर्मल चाय नाश्ता या बिस्कुट खाके इन बिटिया को परीक्षा दिलवाई और वापिस हम 24 घंटे या कभी कभी 37 घंटे के बाद घर आने के बाद हम भोजन कर पाते थे। यानी हमारी इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर थी कि हमारे पास कई बार किराया भी नहीं हुआ करता था। हम कहीं रिश्तेदारों से या कहीं से पैसे उधार लेकर इस बिटिया को पढ़ाया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया। राम है, राम राम है भाई। मां थोड़ी पोतरी नौकरी लगी कितनी खुशी है? मैं तो खुशी, बहुत खुशी हूँ। बोलो घना राजी हो? घना राजी हो। ते पोतरी ने कहूँ कहनी सावो? पोतरी ने पढ़ पढ़ भाई, पढ़ बोझ कर भाई। थे तो बहुत बूढ़ा और थोड़े जमाना में तो पढ़ाई भी नहीं थी, कोई नहीं पढ़ियो, लेकिन थोड़ी पोतरी पढ़ी नौकरी लगी थोने कितनी खुशी है? मैं खुशी, बहुत खुशी हूँ। थे थोड़ी पोतरी वास्ते कहूँ कहनी चाहो? मैं कहनी चाहूँ मेहनत करे तो भाई पढ़ावो। हाँ, पढ़ावीन बहुत बढ़िया मेहनत करे आगे बढ़वारो कोई रहो। और यार तो कह पढ़ो भाई। थोड़े दिल में कतरा राजी हो मनो? घना राजी हो, घना राजी, खुश हो। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपरी बच्ची रो चयन हुओ। आपरो कौन नाम है पूरो? मेरा नाम नरसिंगाराम है। आपरी बिटिया रो चयन हुओ है, आपने कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, वो बहुत खुशी है। आप कतरो संघर्ष की दो या बिटिया वास्ते और संघर्ष करें आज आप जो बिटिया है वो आप एक टीचर लागी है, एक शिक्षिका लागी है, तो आप यारी पूरी स्टोरी कहूँ है, कहानी कहूँ है कि आप कतरो बड़ो एक संघर्ष करें आज बिटिया है वो या मुकाम तक पहुँचाई? संघर्ष बहुत किया। 5वीं तक ये बच्ची को यहाँ आवेदन करवाया तो प्राइमरी स्कूल में 5वीं पास हुई तो आगे बढ़ाने के लिए इसको भाई उस स्कूल में मैं प्रवेश के लिए आवेदन किया, आवेदन कराना चाहता था। तो यहाँ हमारे पड़ोसियों के बच्चियाँ पढ़ती थी भैंसवाड़ा अम्बेडकर आवासीय स्कूल में। तो उसने कहा कि भाई हम अब इसको आवासीय स्कूल में इसको सिलेक्शन एडमिशन करवा दो जो वहाँ ठीक रहे। तो आवासीय स्कूल में वहाँ एडमिशन कराया तो वहाँ वो सब यानी थे बिटिया ने अटे पहुंची तक पढ़ाई और उगारे बाद में आप आवासीय विद्यालय है जो जालोर जिला में है भैंसवाड़ा में उठे बच्ची रो आप एडमिशन करवायो। उगारे बाद में बच्ची वटे पढ़ी और उगारे बाद में आपने कतरो संघर्ष करना पड़ो क्योंकि आप एक गरीब परिवार हो और आपरी जो एक रोजी रोटी है, एक मजदूरी है, वो भी आप कोई स्थायी रोजगार नहीं है। फिर भी आप बच्ची के लिए कतरी मेहनत करी। आप बच्ची ने BSTC भी करवाई, बच्ची ने परीक्षा देरावा भी भेजी वेला, उगारे सिवाय बच्ची ने तैयारी करवा भी भेजी वेला। उगा समय आप कतरो संघर्ष करियो? आपरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। संघर्ष बहुत किया भाई, पैसा नहीं था लेकिन वो हाथ मजदूरी करके इधर उधर से वो सीनियर पास किया तो या BSTC का फॉर्म भराया, फॉर्म पास हुए तो काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग में जयपुर कॉलेज मिला, जयपुर में वह या BSTC करवाया। बहुत संघर्ष किया, मेहनत खूब किया। अब जैसे आप जटे बच्ची ने एग्जाम दरावा जाता, बिटिया ने जटे एग्जाम सेंटर आव तो आपरे पास आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी आप वह परिस्थिति की कर पहुंचे और कहूँ आपने मुसीबतों झेली? मुसीबतों भाई बहुत संघर्ष किया भाई। पैसा की बहुत अब कमी थी तो फिर भी वो इधर भाई सैणों से कराए
भैया हाथ उधार ले रहे हैं बच्ची ने आप जैसे कई बार पहला भी जिक्र करियो कि मैं जटे भी बच्ची ने परीक्षा दरावा जातो तो मारे पास किरायो भी बहुत कम वेतो, किरायो भी नहीं वेतो, और यदि कठे मने खाणो पड़तो तो भी चलो मैं नाश्तो या चाय हूँ गुजारो करे और घरे आवीने भोजन करतो। आपकी कतरी एक परिस्थिति रही, कहूँ रही आपकी हकीकत में भाई परिस्थिति बहुत कठिन रही भाई। वो खाना शाम को खाता है और सुबह फिर शाम को आकर घर का खाता। यानी आप बच्ची ने एग्जाम दरावा जाता उठे आपरी अति स्थिति जो कमजोर थी कि आप भोजन घरों करीन जाता और वापिस उठे होटल माते नहीं करीन वापिस घरे आवे आप भोजन करता, मतलब अतरी आपरी एक आर्थिक तंगी थी बहुत तंगी थी भाई। स्थिति पर परिस्थिति बहुत कमजोर थी। अब यह बेटी रे वास्ते या बच्ची रे वास्ते आपरी तरफों का संदेश है कि और भी बच्चियों रे वास्ते की वास्तव में अतरी संघर्ष करीन और भी बच्चियों ने पढ़ावना चाहिए भाई। इतने संघर्ष करना आगे बहुत मेहनत करे, घर संघर्ष के लिए वो करे न, आगे बढ़ाना बच्चियों को कठिन संघर्ष के लिए मेहनत करनी। आपरी बेटी नौकरी लगी आपने कतरी खुशी है? खुशी फुल है। आप या बेटी वास्ते कतरो मोलो संघर्ष की दो कतरी मुश्किलों देखी? फुल की दिए कोई मेहनत कोई पोला मजूरी बीजी गरीब गिरबार करे पोला मजूरी फुल पढ़ाई है आपरी मेहनत फुल ले गए। नहीं थोड़े अतरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, थोड़े पास पहिया पंजर भी नहीं था, थे अतरा सक्षम भी नहीं था, फिर भी या बेटी रे वास्ते अतरा थे कतरी मेहनत करीन पढ़ाई और या बच्ची रे वास्ते काउ का मुश्किलों झेली? मुश्किल तो हम पहियो पंजर पैसा ना लाया, पढ़ाई परीक्षा वीजा दे रहा तो आप आधा पेट में भूखा रहा, दूसरे दिन बाटी खाती। यानी आप अतरी मुश्किल देखी कि एक टाइम रोटी खाए नहीं और या बेटी ने पढ़ावी और आप नौकरी लगे, या बेटी रे वास्ते आगे आप कहूँ कहनी चाहोला, या बेटी रे वास्ते कहूँ संदेश है आप रो, आप एक माँ हो और एक माँ होते हुए या बच्ची रे लिए कहूँ आप कहनी चाहोला? फुल आगे बढ़ाई मेहनत की थी फुल। यानी बहुत बहुत धन्यवाद। यह बिटिया रे माताजी है और माताजी कह रहा है कि मोरी अतरी स्थिति कमजोर थी कि मैं एक टाइम रो रोटी रोजी यानी एक टाइम रो मैं भोजन करे और यह बेटी ने पढ़ाई और आज बेटी ने पढ़ावे और आज नौकरी लगी और यह बेटी रे उज्जवल भविष्य री शुभकामनाओं की यह बेटी आगे बढ़े और ये तरीका माँ बाप रो और यह समाज रो नाम रोशन करे। धन्यवाद।